बिहार के तमाम हमारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का पटना से क्रांतिकारी प्रणाम। जितने भी भाई मेरे हैं, आज माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी से सभी शिक्षक संगठनों की बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जो वार्ता हुई है, वो सब पूरा बिहार का लाखों शिक्षक जानना चाह रहे हैं। आज सीधा पटना से हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और उस वार्ता पर आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। तो तमाम जो हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले राइट साइड में शेयर का बटन है, आप तमाम लोगों को शीघ्र से शेयर करके जुड़िए। और जो आपके मन में उत्सुकता है कि क्या हुआ, इतना बड़ा आंदोलन चला, लगातार आप संघर्ष के मैदान में डटे हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है, निलंबन हो रहे हैं, वेतन रोका जा रहा है, तमाम दमनात्मक कार्रवाई चल रही है। उस बीच में सरकार के साथ वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और आज वह वार्ता हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहल किया था और हम लोगों को बुलाया था। हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जितने भी शिक्षक संगठन थे सब पहुंचे थे। उन्होंने 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को बुलाया था, तो सारे लोग वहां गए। तमाम लोगों की राय से 8 सूत्री मांग पत्र जो आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, वो मांग पत्र उनको विधिवत रूप से समर्पित किया गया। बिहार शिक्षक एकता मंच के राज्य के संयोजक श्री प्रदीप कुमार पप्पू जी के द्वारा। उसके बाद जितनी भी बातें थी प्रदीप जी के भी द्वारा रखा गया सबसे पहले। फिर जितने संगठन के लोग थे वो सब अपनी बात को वहां रखे। आपका भाई आनंद कौशल सिंह शुरुआती दौर में ही क्यों मांग रहे हैं हम बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इस पर तर्क के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार की तरफ से वार्ता में आज आमंत्रित करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समझने का कोशिश किया है कि जब सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजित शिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजित शिक्षक नाराज क्यों? नाराजगी का कारण आज उनको बताया गया रिटर्न में और उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण रखा। सबसे पहला मांग जो था वह था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसको हम लोगों ने उनके समक्ष डिफाइन किया। आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तमाम भाई में उत्सुकता है, तमाम हमारी शिक्षक शिक्षिका बहनों में उत्सुकता है। सब लोगों को शीघ्र जोड़ लीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है। इम्पोर्टेंट वार्ता हुई है और अति आवश्यक सूचना हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो भी बात वहाँ हुई है वही बात अक्षरशः आपके सामने रख रहे हैं। आप कृपया करके सब लोगों को शीघ्र जोड़ें। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको शीघ्र जोड़ने का कृपा कीजिए। सब लोग जुड़ जाइए, घर में हैं, आराम से हैं, शीघ्र जुड़िए। जितने भी भाई हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं, जितने भी भाई हैं सब लोग शीघ्र जुड़ जाइए। मेरा यही अनुरोध है और आप लोगों से आग्रह है कि जो आप लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष इस विपरीत परिस्थिति में 13 फरवरी को पटना पहुंचकर किया है, वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। आप लोग के अंदर में है वह साहस और क्षमता था, जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवश हो गई। आज जो वार्ता हुई है उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से खास करके सभी संगठन के अध्यक्ष ने रखा है, आनंद कौशल ने रखा है सबसे पहले कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसलिए दिया जाए, परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, यह स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात आज तक समझा ही नहीं था कि परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा हमारा मांग है। आज वह समझे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा इन लोग जो मांग रहा है उसके पीछे है कि ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहाली के बाद SCRT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में बने।
2012 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा टीईटी की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCRT के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके 7 साल की सेवा में आए हैं, फिर हमारी परीक्षा लेना यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा। एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास रखेगा। BSc भी परीक्षा ली है, फिर BSc भी ही परीक्षा लेगी। ये कैसा सरकार का नियम है? इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा। स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कगार पर पहुंच गया उनका जीवन। ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया। हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान है। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली लाकर के खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको भली भांति हम लोग परिभाषित करते हुए समझाया। आप लोगों के स्थानांतरण के मुद्दे पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर प्रमुखता के साथ तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने लिखित रूप से, मौखिक रूप से तर्क को रखा गया। उसके बाद तमाम तरह की जो बिहार में कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे 13 तारीख के संध्या में जो FIR दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है, बिना किसी दोष का वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन कटौती किया जा रहा है, तमाम तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के द्वारा कि जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं, खास करके के पाठक जी, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनके ऊपर नियंत्रण सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रद्द करे। स्कूल का समय जो पहले था वही निर्धारित किया जाए, उसका भी तर्क दिया गया। अवकाश तालिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया। वार्ता के बाद तमाम बिंदु को, चाहे प्रोन्नति हो या जो कुछ भी आपकी मांग थी, सबको रखा गया। मुख्य रूप से परीक्षा हम नहीं देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, इस पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी की बातों को सुनने के बाद अपना वक्तव्य दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार 2005 से लेकर शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की बहाली कर रही है, उनको सब चीज़ देने का काम कर रही है। फिर भी हमारे विभाग के द्वारा क्या ऐसा मिस्टेक हो जा रहा है कि शिक्षक सरकार से नाराज रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम दे रहे हैं आपको और फिर भी आप हमसे नाराज हैं, तो इस नाराजगी को अब हम दूर करेंगे। हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वार्ता के बाद कि ये हमको दिल्ली जाना है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान कैसे किया जाए, इस पर कल ही हम विचार करेंगे। कल ही हम संबंधित तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब 24 घंटा, मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथनानुसार आपकी जितनी भी मांगे थी, खास करके बिना परीक्षा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, उस पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्वासन आज स्पष्ट रूप से दिया है अपने वक्तव्य में सभी के बातों को सुनने के बाद। साथियों, आज मेरे भाई बहन, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, हम शुरू से कह रहे कि परीक्षा देने से कोई नियोजित शिक्षक घबरा नहीं रहा, लेकिन हम 60 साल की एक नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे? जब हमारा परीक्षा SCRT ले लिया है,
जब हमारा परीक्षा बीएसई ने ले लिया है तो फिर हमारे ऊपर परीक्षा लाद करके हमको नौकरी से निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा है यह उचित नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है। यह जितना भी माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे इधर जाकर लिया गया फैसला है, मत कीजिएगा, लाइव है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए बुलंदी से अपनी आवाज को उठाने का जरूरत था और आप लोगों ने 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष पहुंचकर जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है उसका नतीजा है, उसका फलाफल है कि आज सरकार आपसे बात कर रही है और बात करके आपकी बात को समझ करके यह कह रही है कि आज हम समझे हैं कि आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज के पहले उन्होंने बताया कि आज के पहले हम सोच रहे थे कि ऑफलाइन कर देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, डेट खत्म हो रहा है, इसको बढ़ा देंगे फॉर्म भरने का तो आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा। लेकिन आज इस बैठक में हमको पता चला है कि आप परीक्षा दे चुके हैं पहले से, इसलिए परीक्षा का आपके लिए औचित्य नहीं बनता है। यह बात आज हम यहाँ पे बैठक में समझें। तो सबसे बड़ी बात रही कि हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक कोई परीक्षा से डरते नहीं, लेकिन 60 साल की जब नौकरी हो चुकी है पिछली नियमावली में और उसके लिए जब हम परीक्षा दे चुके हैं तो हम परीक्षा क्यों देंगे। दूसरी बात, हमने जब अपने वक्तव्य में यह बात उनसे कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो नियमावली आई है उसमें हमारे वेतन में 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो ये गैर कानूनी तरीके से परीक्षा का क्या आवश्यकता है और किस लिए परीक्षा। 1 रुपया का हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारा जो पहले ईपीएफ मिलता था वह ईपीएफ का प्रावधान को खत्म करके सिर्फ एनपीएस किया गया है। तो आप ये समझिए ना कि हमारा जो वेतन है उसमें तो 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। तब उन्होंने कहा कि हाँ कहीं कहीं कुछ कमी रह जा रही है निर्णय में, जिसके चलते नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज चलते हैं। इस नाराजगी को आप खत्म करेंगे, यह इच्छा शक्ति उन्होंने प्रकट किया। सबसे बड़ा बात रहा कि इसके लिए ज्यादा उन्होंने लटकाया नहीं, अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि हम कल ही इस पर बात रखेंगे उचित फोरम पर और समाधान क्या निकलेगा। आप लोग बात रखे हैं कि परीक्षा बिना दिए राज्यकर्मी चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण। ऐच्छिक स्थानांतरण की जो भी नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का उन्होंने स्पष्ट रूप से समर्थन किया अपने वक्तव्य और कहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण तो होना ही चाहिए। कि ये बड़ी बात है और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अब हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब सरकार में आ गए हैं तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके समस्या का हम समाधान कराएंगे, यह हमारा कर्तव्य भी है। तो ये बहुत सकारात्मक बात हुई है। अब देखिए जो बात उन्होंने कहा तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो मांग था उस पर उन्होंने उसको समझते हुए उसका समाधान करने के लिए सरकार के स्तर पर रास्ता निकालने का प्रयास करें। हमको लगा है आज बात का उनसे जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उससे हमको लगा है हम तमाम साथी को कि यहाँ वार्ता में आने के पहले वो सरकार के मुख्यमंत्री से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय शिक्षा मंत्री से भी कुछ बातें करके आए हैं और कल जो है अपने सारे विषयों को समझने के बाद कल यानी 16 फरवरी को वह पुनः इस संदर्भ में विभाग से और तमाम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं उससे बात करके समाधान निकालने का प्रयास करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको परसों दिल्ली जाना है, हम फिर बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम इसको कल ही करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि इसको लटका भी नहीं रहे हैं आपकी समस्या को जानने के बाद कि 1 महीना के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे। उन्होंने 24 घंटा के अंदर में एक तरह से इस मामले को सरकार के समक्ष रख करके, माननीय सरकार का मतलब है उप मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के समक्ष रख करके उसका समाधान निकलवाएंगे। स्कूल का समय पूर्ववत किया जाए, जो अवकाश तालिका है वो लागू किया जाए, ये पूर्ववत किया जाए और ये तो हमारे द्वारा रखा गया। फिर जो है बंशीधर ब्रजवासी जी हैं उन्होंने जो है अन्य राज्यों का भी हवाला दिया। तमाम तरह का जो के पाठक के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है नियम कानून के विरुद्ध, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से उन्होंने ब्यौरा भी प्रस्तुत किया और सभी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष चाहे केशव कुमार जी हों, राजू सिंह जी हों, मार्कंडे पाठक जी हों या भी हमारे प्रमोद यादव जी हों और शशि रंजन सुमन जी हों, अमित
विक्रम जी हो, तमाम जो हमारे साथ 11 सदस्य गए थे, आनंद मिश्रा भी थे और भी लोग जो संघ थे, शिक्षक एकता मंच की तरफ से 11 लोग अधिकृत होकर गए थे, वो सब लोग बारी बारी से अपनी बात को रखे। खास करके हम FIR जो कल भाजपा कार्यालय के पास 13 तारीख को हुआ है, उसमें गलत मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है, इसको भी संयोजक महोदय प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा भी रखा गया और हम भी पुनः इसको रख करके उनसे कहे हैं कि आप CCTV फुटेज निकाल के देख लीजिए, तमाम एविडेंस आपके पास है और हम लोगों के ऊपर जो FIR हुआ है उसको वापस करवाइए, जितना भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इसको वापस करवाइए। अब देखना ये होगा कि क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिए हैं उस पर क्या समाधान निकलता है और समाधान अगर निकलता है तो किस रूप में हमारे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को वह पूरा कर रहे हैं। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज था और जो दृढ़ता उनके द्वारा दिखाया गया अपने वक्तव्य के दौरान, उससे एक बात स्पष्ट था कि वो चाहते थे कि शिक्षक को, हम नियोजित शिक्षक को हम ही बहाल किए हैं, फिर भी नियोजित शिक्षक NDA सरकार से नाराज है तो उसका नाराजगी दूर किया जाए। ये एक मुख्य बात उनके वक्तव्य के दौरान निकल कर के सामने में आया है और जब उनका वक्तव्य हो रहा था तो तमाम हम लोगों का बात, हमको लगता है कि 1 घंटा से अधिक, 1.25 घंटा के आसपास हमारी उनके साथ हम लोगों ने अपने बातों को रखा है और 1.25 घंटा के बाद काफ़ी देर तक उन्होंने भी बिंदुवार अपनी बातों को रखने का काम किया है। मेरे भाई मेरे बहन, जो संदेश हम दे रहे हैं वही वहाँ पे बात हुई है। राइट साइड में शेयर का बटन है, एक एक शिक्षक तक ये पहुँचाइए और तमाम क्रांतिकारी बिहार के लाखों लाख शिक्षक, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़े हों, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे चल रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं कि ये जो वार्ता का अवसर प्रदान हुआ है हम लोगों को, ये आपकी अदम्य साहस, आपने जो इच्छा शक्ति तमाम बाधाओं के बीच पटना पहुंचकर दिखाया है, अपने चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया है, अपना दृढ़ता को दिखाया है, अपने मांग के समर्थन में पटना पहुंचकर तमाम यातनाओं को झेलने के बाद भी पटना पहुंचा है, यह उसी का फलाफल है। और हम लोगों को कभी भी किसी परिस्थिति में घबराने का जरूरत नहीं। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि ये चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है, फिर आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। लंबे समय से हमको इंतजार था कि सरकार नहीं सुन रही है, कभी तो हमारा समय आएगा। आज हमारा समय आया है और हम लोगों के लिए सुकून का बात है कि जब आपका संघर्ष हुआ बिहार विधानसभा के समक्ष और मजबूत संघर्ष आपने किया तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। कोई भी सरकार आपके इस चट्टानी एकता के सामने टिक नहीं सकेगी। आपकी बात मानने पर उनको विवश होना पड़ेगा और आपके तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही विद्वता के साथ, हम ही नहीं रखें, सभी संगठन, हमको सभी संगठन के अध्यक्ष को बराबर मौका मिला अपनी बात को रखने का, चाहे वह छोटा संगठन हो बड़ा संगठन, जितने भी संगठन हो, सारे संगठन के लोगों ने अपनी बात को रखी है। सबसे बड़ी बात है, इतने लंबे समय तक सारे शिक्षक संगठनों की बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुना। एक होता है कि राजनीतिक दृष्टि से सुनना, और उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से सुना नहीं, सुन करके समझा। यह बात अपने वक्तव्य में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो आज ही समझे हैं कि आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं, क्योंकि आप पहले SCRT के द्वारा दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, BSEB के द्वारा पात्रता परीक्षा दे चुके हैं। इसलिए आपकी बात को आज हम समझे हैं कि आप परीक्षा इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप पहले से परीक्षा पास हैं। स्थानांतरण की बात को जब उन्होंने समझा कि पुरानी नियमावली में 2020 के नियोजन नियमावली में जो प्रावधान ऐच्छिक स्थानांतरण का था उसको भी लागू नहीं किया गया, और आप तो खत्म करके रैंडमाइजेशन करके इतर बितर शिक्षक को करके भविष्य को और उनके घर को तबाह किया जा रहा है। यह बात उन्होंने समझा और उसके बाद स्थानांतरण का बड़ा बयान दिया। स्थानांतरण तो निश्चित रूप से आपका होना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थानांतरण तो निश्चित रूप से होना चाहिए, यह आपका अधिकार है। अब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री अगर कहते हैं तो निश्चित रूप से उनको द्वारा यह बात सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा जाएगा और आपका बिना परीक्षा दिए किस प्रकार से राज्यकर्मी का दर्जा लिया जा सकता है। बंशीधर ब्रजवासी जी उसको रखे भी हैं कि दूसरे राज्यों में बिना परीक्षा, खास करके BJP शासित राज्य में ही दिया गया है।
बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा और स्थानांतरण, इसलिए उसका भी एविडेंस पेश किया गया है। और आप तमाम लोग जान लीजिए, अपनी चट्टानी एकता बनाए रखिए, राजनीति से ऊपर उठिए, संघ संगठन से इधर हटिए, संघ संगठन से इधर हटिए और बिहार शिक्षक एकता मंच को इसी तरह मजबूत किए रहिए। मेरे भाई मेरे बहन, ये अंतिम और निर्णायक संघर्ष का दौर हम लोग का है। अगर यहाँ पर हम लोग किसी तरह से पीछे छूट गए तो जीवन तबाह हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाम शाम से ऊपर उठिए, कोई भी अभी झंझट में नहीं पड़िए और बिहार शिक्षक एकता मंच को इसी तरह मजबूत बनाए रखिए। आज की वार्ता का जो भी विषय आपके सामने में रखना था, उसको हम रखने का प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जो भी बात को उनके सामने लिखित रूप में रखा गया, उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जो भी बात हम लोग मौखिक रूप से रखे, उसका साक्ष्य के साथ रखे। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री समझिए उसकी। अब अगर समझ करके हम लोगों को जो आश्वासन दिए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हमको अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं। हम कल यानी 16 फरवरी इस पर आप लोगों को प्रयास करेंगे सकारात्मक सरकार के स्तर पर, और फिर आपको बुलाएंगे और बुला करके जो प्रयास हुआ है उसकी जानकारी देंगे। तो ये एक तरह से आज का जो वार्ता था वह पटरी पर जाता हुआ नजर आया। अब इसके फलाफल के लिए हमको जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और हम लोग उनका इंतजार करेंगे। फिर बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी के नेतृत्व में हम सभी संगठन के लोग बैठेंगे और आगे की फिर रणनीति बनाने का काम करेंगे। आप तमाम लोग से आग्रह है, चट्टानी एकता बनाए रखिए, बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, यह जो मुख्य मांग था स्कूल के समय अवधि को पूर्ववत करना, अवकाश तालिका जो पहले से थी उसको बहाल करना और प्रोन्नति वगैरह जो भी मांग था आपका 8 सूत्री मांग पत्र उसको दिया गया है, उस पर चर्चा किया गया है। बस आप लोगों से यही आग्रह है कि आपका भाई कोई भी बात इधर उधर नहीं कर रहा है। जो बात वहाँ हुई है उसको रखा गया है, चाहे वह दमनात्मक कार्रवाई का हुआ। FIR आप देखे ही हैं कि हम अपनी 2 बहन, भागलपुर से हमारी बहन संगठन की प्रदेश सचिव श्रीमती सुप्रिया जी और सहरसा से हमारी बहन नूतन सिंह जी, जिनको कि बीजेपी कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था, बिना किसी बात का परवाह किए कोतवाली थाना में जा करके जिल्लत भी झेलना पड़ा, अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन बहनों को वहां से रिहा करा के लाए हैं। हमारे साथ उसमें भी कार्यकारी अध्यक्ष पंकज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सीतामढ़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश जी, रामचंद्र जी कार्यकारी अध्यक्ष, तमाम संघ के साथी डटे थे। इसके अलावा भी कई 10 लोग जमानत के लिए वहां पर अपना दस्तखत किए, अपना आधार कार्ड दिए, और जितने लोग हम लोगों ने अपना बहन को छुड़ाने के लिए जमानतदार बने, सब के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर दीजिए या गोली मार दीजिए या फांसी पर लटका दीजिए, सरकार को हमारी जायज मांग पूरी करनी चाहिए और पूरी करनी पड़ेगी। हम सब मुकदमा झेलना, हम जेल में जीवन गुजार देना के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे इस बार नहीं हटेंगे। हमारा मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम जो 8 सूत्री मांग दी है उसको पूरा करने का। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से, बिहार का यह तब संभव होगा जब आपकी चट्टानी एकता इसी तरह बनी रहेगी और बिना डर भय के जब भी बिहार शिक्षक एकता मंच संघर्ष का आह्वान करे, उसको आना है और सफल बनाना है। फॉर्म अभी भरने के चक्कर में मत रहिए, वार्ता चल रही है, आप देख रहे हैं कि आपका बात को समझा नहीं गया था, तो कोई कह रहा था ऑफलाइन कर दे रहा है सरकार, कोई कह रहा था समय बढ़ा दे रहा है सरकार। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए और सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि समाधान क्या निकालते हैं इसकी जानकारी आपको देंगे, उस जानकारी के लिए इंतजार करिए। और एक शिक्षक राइट साइड में शेयर का बटन खाली देखिए मत, ये प्लेटफॉर्म जो मेरा फेसबुक का है, सोशल मीडिया, ये आपका नहीं जी, इसको फॉलो का बटन दबाइए, ऊपर में फॉलो का बटन है। जितने लोग जुड़े हैं सारे लोगों से अपील कीजिए, जितने हम कह रहे हैं कि कम से कम 4 लाख शिक्षक हैं, 1 लाख भी इसमें हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। फॉलो का बटन, रात दिन आदमी का जिंदगी जहन्नुम हो गया। पटना में दर की ठोकर खा के आपके संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आप लोग साथ में जुड़ करके रहना भी नहीं चाहते हैं।
तमाम लोग का कहना था कि स्थानांतरण हो जाएगा, जबरदस्ती कर देगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे। आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ गए हैं कि कोई भी आपका जबरन स्थानांतरण नहीं कर सकता है। ऐच्छिक स्थानांतरण करेगा। जो बहन हमारी पटना में आके फंसी हैं, उनका घर मधेपुरा है, तो उनको मधेपुरा जाने का अवसर मिलेगा। ये सार्थक बातचीत आज हुई है कि स्थानांतरण आपको ऐच्छिक प्रदान किया जाएगा। जो पहले से अपने घर में है, हमारी शिक्षिका बहन और शिक्षक, उनको किसी भी परिस्थिति में दूसरे जिला में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा आश्वासन आज का वार्ता में मिला है। वह सहमत दिखे हैं ऐच्छिक स्थानांतरण के मांग से। तो आपको परीक्षा दिए बिना राजकर्मी का दर्जा चाहिए, इस चीज को भी माननीय उप मुख्यमंत्री समझे हैं। और ऐच्छिक स्थानांतरण पर तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। ये तो आपका जायज मांग है, संवैधानिक मांग है, और उसको हम लोगों ने समझा भी दिया है। अब हम जितनी बातें थी आज हमारे लगातार हमारे साथ डटे हुए हैं। हमारे देखिए कार्यकारी अध्यक्ष हैं समस्तीपुर से, तमाम क्षमता के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो हम लोग समझा पाए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम लोग समझाए। आज ये खाली नहीं है, शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने जब समझा है तब चीज अब पटरी पर आने का दिशा में बढ़ गया। इनके जिला के ही हैं पूर्व एमएलए प्रत्याशी समाज सेवी हैं रंजीत निर्गुणी जी, उन्होंने काफी प्रयास किया सरकार तक हमारी बात को सफलतापूर्वक पहुंचाने का। हमारे साथ खड़े थे लगातार गया से, है ना, जीवन कुमार है माननीय एमएलसी, वो तमाम बातों को बहुत बुद्धिमानी से सरकार के पास रखे हैं शिक्षा के पक्ष में। जो भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, माननीय एमएलए, माननीय एमएलसी हमारे इस संकट के समय सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी माननीय पूर्व मंत्री और एमएलए, उन्होंने भी हम लोगों का जो गिरफ्तारी हुआ था हमारी बहनों का, उसमें उनको थाना से रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय सम्राट चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि गिरफ्तारी की जैसे सूचना हम उनको दिए थे, उन्होंने तुरंत माननीय पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी को निर्देशित किया कि जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है उनको तुरंत रिहा कराया जाए। अब प्रशासन मनगढ़ंत आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, गिरफ्तार कर ले, हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यही हमारा आज के वार्ता में मुख्य रूप से बिंदु रहा। अब हम रामचंद्र जी से आग्रह करेंगे, लगातार डटे हुए हैं हमारे भाई हैं रामचंद्र यादव जी, ये तमाम समय से लगे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री को समझाने की बात हो या आज के वार्ता में ये अपना सर्वोच्च योगदान दिए हैं। देखिए चेहरा मेरा जाता है, लेकिन मेरे पीछे बहुत लोग हैं जो मजबूती से काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम है रामचंद्र यादव जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह है कि शिक्षक को बताइए। बिहार के सभी शिक्षकों को नमस्कार। आज जो जिस तरह का वार्ता हुई है, सकारात्मक वार्ता हुई है, इनमें माननीय शिक्षा मंत्री का भी बहुत बड़ा पहल हुआ है और डिप्टी सीएम का भी, और हमें विश्वास है समय रहते हुए समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोग अपनी चट्टानी एकता को बिखरने नहीं दीजिए, और जो भी संघ का आंदोलन हो, अभी शिक्षक एकता मंच है, इसमें तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं अगर मगर लेकिन नहीं होना चाहिए। हम फॉर्म न भरें, एकदम अड़े रहें और हमारी सफलता 100% मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे साथ साया के जैसा अभी लगे रहने वाले रामचंद्र जी के बाद कार्यकारी अध्यक्ष राज्य के बहुत अध्यक्ष हम बनाए हैं राज्य में। तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुपौल से हैं श्री पंकज कुमार सिंह जी, ये भी अपना सब गतिविधि देखे हैं, अपनी बात को रखें। फेसबुक लाइव से जुड़े हुए बिहार के तमाम साथियों को पंकज का प्रणाम है। अभी तो सारी बातों के बारे में अध्यक्ष जी जानकारी दे ही दिए हैं, किस तरीके से संघर्ष हुआ है, किस तरीके से पहल हुआ है, किस तरीके से आज माननीय उप मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई है। और ये सब जितना भी चीज़ हुआ है, ये तमाम बातें आप लोगों के चट्टानी एकता के दम पर हुआ है। और आप लोगों से मेरा यही कहना है, कहने के लिए आप कुछ विशेष है नहीं, कि आप लोग जो चट्टानी एकता बनाए रखे हैं, इस चट्टानी एकता को बनाए रखें। और आप लोगों का चट्टानी एकता के दम पर जो हमारा वार्तालाप चल रहा है, यह एक मुकाम तक पहुँचेगा। हम आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस चट्टानी एकता को बनाए रखिए। और हमारा जो डिमांड है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा निरंतरता का लाभ, अवकाश तालिका में संशोधन, ये तमाम चीज़ें होगी। और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आज शानदार तरीके से बिहार के सभी शिक्षक संगठनों के साथ वार्तालाप हुई है। इन्हीं के साथ आप तमाम साथियों से निवेदन है कि फॉर्म फिलहाल ना भरें। धन्यवाद। चलिए
विस्तृत रूप से बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा आप लोगों को जाएगा, आगे के सारे रणनीति पर सुझाव जाएगा। संयोजक हैं प्रदीप कुमार पप्पू, उनके माध्यम से आपको मिलेगा। देखिए मधेपुरा से आज हमारे पुराने साथी हैं, हमारा भाई है रणधीर यादव जी, वह भी तमाम चीज़ों में साक्ष्य के रूप में उपस्थित थे और काफ़ी क्रांतिकारी हमारे भाई हैं रणधीर यादव जी, यह भी आपके बीच में अपना बात रखेंगे। बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से मैं बिहार के सभी शिक्षकों का सादर अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जो आज की वार्ता हुई, यह वार्ता सही मायने में सकारात्मक हुई। देर से हुई सभी संगठनों का आना यह सही है, लेकिन एक मंच पर आकर जोरदार आवाज़ उठाए, यह सबसे बड़ी बात है। साथियों, जो स्थानांतरण का मुद्दा है, बिना शर्त जो हम समूह का राज्यकर्मी का दर्जा है, जो सरकार के उप मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई वो बहुत ही सकारात्मक रही। निश्चित तौर पर हम सभी साथी बिहार में फॉर्म भरकर ऐसी बड़ी भूल ना कीजिए, क्योंकि SCRT के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया गया था, वह सरकार के द्वारा एक शैक्षिक मामले में प्राधिकृत सर्वोच्च संस्था है और उस संस्था के माध्यम से आपकी परीक्षा ली गई। इसलिए आप साथी तटस्थ रहे और उस परीक्षा का न फॉर्म भरें और परीक्षा का बहिष्कार भी करें। चुनावी साल है और सरकार की नीति का जो पर्दाफाश हुआ है और वार्ता के माध्यम से जो सकारात्मक माहौल बना है, उस माहौल की ओर हम लोग बिहार के शिक्षक नियोजित शिक्षकों को जीत दिलाने की ओर अग्रसर हैं। रणधीर कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष शिष्टमंडल के सदस्य, बिहार शिक्षक एकता मंच। देखिए, आप तमाम लोग से हम कहना चाहते हैं कि अपना एकता बनाए रखिए। अभी देखिए समस्तीपुर के साथी बलवंत सिंह जी हैं, वो भी आपके पास। सर बोले, बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, आप लोगों के लिए पूरे बिहार के जो नेतृत्व मंडल है, अध्यक्ष मंडल, पिछले एक सप्ताह से लगे हुए हैं। पटना में होटलों में रहना, स्टेशनों पर रहना और दौड़ दौड़ के उन मंत्री से, शिक्षा मंत्री से कभी मिलना, कभी उप मुख्यमंत्री से मिलना, कभी विजय सिन्हा जी से मिलना, और इन लोगों से मिलकर आपके लिए जो ये लोग मेहनत किए हैं, उसका नतीजा है कि सरकार का रुख सकारात्मक होते जा रहा है। और आज सरकार हमको 5 बार एग्जाम का मौका देने जा रही है, ऑफलाइन मौका दी है। ये सब इन लोगों के, हमारे नेतृत्वकर्ता लोगों, जो हमारे अध्यक्ष मंडल के हैं, और हमारे आनंद कौशल जी पिछले 15 दिनों से पटना में रह के हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आज वार्ता हुई है, सकारात्मक वार्ता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने समझाने में, उप मुख्यमंत्री को, सरकार को समझाने में हम लोग कामयाब हो गए हैं कि हम परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम इसलिए परीक्षा नहीं देना चाहते हैं जिसको समझाने में हमारे अध्यक्ष कामयाब हो गए हैं और सरकार हमारी बातों को अब समझ चुकी है। अब जल्द ही, कल 24 घंटा, अब ज़्यादा इंतजार करने की बात नहीं है। 24 घंटा के अंदर, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 24 घंटा के अंदर सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, हृदय सम्राट जो कहे जाते हैं बिहार में, उन्होंने इनकी बातों को रखा है, समझा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर सकारात्मक बातें आएंगी। धन्यवाद। देखिए, अब आप बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक हैं, हमारा भाई है, और मुसीबत में हमारा पीठ पर हमको जमानतदार घट रहा था, जबरदस्ती बोला कि नहीं हमको जेल भी भेज देगा आनंद जी, लेकिन हम अपनी बहन को आपके साथ जमानतदार बनेंगे। 10 लोग नहीं पुर रहे थे, वैसे में प्रकाश जी ने अपना नाम और आधार कार्ड जमानतदार के रूप में रखा। और हम ऐसे भाई को, जो अपनी बहन के लिए कोई भी कुर्बानी देना चाहता है, देने के लिए तैयार है हमारे साथ, शिक्षिका बहन के लिए, या संघर्ष हो या किसी भी परिस्थिति में, प्रकाश जी से हम कहेंगे यही साहस अपना बनाए रखिए, जीत पक्की है। चलिए सुनिए इनका भी बात। बिहार के तमाम हमारे जितने शिक्षक साथी हैं, हमारी शिक्षिका बहनें हैं, तमाम लोगों को हम प्रणाम करते हैं कि आपके ही कारण यह इतना बड़ा आंदोलन सफल हुआ। और इस सफलता के कारण ही आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी वार्ता करने के लिए विवश हुए हैं और उन्होंने जो सकारात्मक वार्ता किया है, हमारे सभी संगठन के नेताओं ने जो बात रखी है उस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया है। तो निश्चित रूप से आप तमाम साथियों को हम बस एकमात्र अपील करना चाहते हैं, वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं, हम किसी पद पर रहें या ना रहें, शिक्षकों के लिए सदैव समर्पित रहेंगे, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। हमने तो यह कह दिया है कि चाहे आप 10 बार परीक्षा लो, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। मैं आज अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के फेसबुक वाल से मैं कह रहा हूं कि मैं कदापि परीक्षा नहीं दूंगा। परीक्षा देना अपमान है
गाली है नियोजित शिक्षकों के लिए। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि कोई सक्षमता फॉर्म ना भरें। जो कुछ हमारे गद्दार साथी फॉर्म भर चुके हैं उनसे मैं पुनः विनती करता हूँ कि परीक्षा में आप शामिल ना होइए, यही आपकी जीत होगी। पुनः एक बार तमाम साथियों को हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और यह कहते हैं कि आप किसी भी संगठन के साथ हो उनके साथ रहिए और शिक्षक एकता मंच को मजबूती प्रदान करिए ताकि आपके जीवन में खुशहाली आ सके। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सब शिक्षक हमारे सम्मानित हैं, कुछ समझ कुछ किसी को बहका देता है, लेकिन मंच जब सब संगठन को एक होने के लिए कह रहे थे तो सब संगठन एक हो गया। अब इस मंच की ताकत को समझिए, हर बड़ा से बड़ा सरकार को झुकना पड़ेगा और कोई किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। बस ये एकता कायम रहना चाहिए। देखिए, रात दिन अपना गाड़ी, अपना संसाधन झोंकने वाले बलवंत सिंह, आइए देखिए सरोज झा समस्तीपुर से, रात दिन हमारे साया के साथ रामचंद्र जी के साथ लगे रहते हैं। और जब रामचंद्र जी को कहते हैं 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ी से पटना आ जाते हैं और हम लोगों के एकदम पीठ पर खड़े रहते हैं। तब ना आपके भाई को इतना हिम्मत आता है कि जेल में डाल दो या फांसी पर चढ़ा दो, झुकेंगे नहीं। सरोज झा से भी आग्रह है कि शिक्षकों के बीच में अपनी बात है। फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हमारे साथियों को अभिनंदन, नमस्कार। साथियों, अब अंधेरा छटने वाला है। आज की जो वार्ता हुई है हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्यों द्वारा के साथ उप मुख्यमंत्री की जो वार्ता हुई है, यह वार्ता काफ़ी सकारात्मक हुई है और जल्द ही, और ज़्यादा समय नहीं है, 24 घंटे का समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लिया है और जल्द ही कोई ठोस निर्णय हो जाएगा। तब तक हम लोग संगठन के साथ, संगठन के साथ रहें। संगठन का जो निर्णय होगा उसको हम लोग पालन करें और हमारी जीत पक्की होगी। देखिए मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी शिक्षक जुड़े थे, आप तमाम लोगों का ये जानना था कि आप इतने संघर्ष को कर रहे हैं, क्या फलाफल मिलेगा, क्या होगा। तमाम बातों को बुलंदी से सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री के पास रखने के बाद आपके बीच में आकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया और हम लोगों ने उनसे, सभी संगठन के अध्यक्ष ने किस प्रकार अपनी बातों को प्रमाण के साथ और तथ्य के साथ रखने का काम किया है, यह बात आप लोगों के बीच में हम बताने का काम किए। इसको इंटरनेट चलता है। आप तमाम भाई से मेरा अनुरोध है, तमाम शिक्षिका बहन से मेरा अनुरोध है कि डरिए मत। हर परिस्थिति से डट कर सामना, जो डर जाता है ना उसको उतना ही डराया जाता है। हमारा संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है बोलने का, संघर्ष करने का, उसको कौन छीन लेगा भाई? उसको किसी का पावर है? कितना देर के लिए हमारे ऊपर अंकुश लगा सकता है? सारा फरमान एक तरफ धरा रह गया और हम संघर्ष में अपना मजबूत उपस्थिति पटना की धरती पर आकर के दर्ज की। इसलिए तमाम लोग को जो संविधान ने अधिकार दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हम परीक्षा से डरते नहीं है। समाज में इस बात को हम बार बार तमाम लोगों को बता रहे थे। आज हमको हम मजाक का पात्र बना रहा था कि परीक्षा से डरता है। कौन डरता है परीक्षा? हम एक नौकरी 60 साल के लिए प्राप्त किए हैं तो एक बार परीक्षा दे चुके हैं और जो संस्थान हमसे परीक्षा पहले ले चुका है बीएससी, वह फिर से परीक्षा ले, इसका कोई औचित्य नहीं है। इस बात को हम लोग आज समझाए हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप पहली बार हम समझे हैं कि आप लोग परीक्षा दे चुके हैं इसलिए परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब सरकार के स्तर पर उन्होंने समाधान निकालने के लिए कल का ही समय निर्धारित किया है कि हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने के बाद हम आपका जो दिल्ली जाने से पहले हम जो आपकी समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। काहे नहीं खुलता है? तो हम, आप विश्वास रखिए कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है, देखिए हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं। 1 नंबर बिंदु में हमारा मांग पत्र में था बिहार के दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही विशिष्ट शिक्षक का नाम हटाकर सहायक शिक्षक का नामांकन किया जाए। दूसरा बिंदु था मांग में, सभी नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रावधान का क्रियान्वयन किया जाए, मतलब सभी शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। अब आप समझिए, इसको परिभाषित भी करके बताया। इसके पक्ष में हम लोग ने तथ्य भी रखा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू किया जाए। चौथा मांग है विद्यालय का समय सारणी 10 बजे से 4 बजे तक किया जाए। इसका भी हम लोग अपना प्रमाण दिए हैं, तर्क दिए हैं। पांचवा है कोतवाली थाना पटना कांड संख्या 104/24 को वापस ली जाए।
छठा है, विभिन्न आंदोलनों के दौरान शिक्षक पर की गई कार्रवाई यथा FIR, वेतन कटौती, वेतन स्थगन, निलंबन आदि को शीघ्र वापस ली जाए। सातवां है, आंदोलन के दौरान शिक्षकों पर की गई अब तक सभी कार्रवाई बिना शर्त वापस ली जाए। साथ ही शिक्षकों पर लगातार हो रहे अनुचित अनुशासनिक कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाई जाए। आठवां है, प्रोन्नति प्रारूप की कंडिका 9 में वित्तीय उन्नयन योजना अंतर्गत 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पर वेतन प्रोन्नति का लाभ देने का स्पष्ट प्रावधान किया जाए। इसके अलावा कई बिंदु है। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम मांगों को 9 बिंदु जो हम लोग था उसको हम लोग अलग से परिभाषित भी किए हैं। मांग पत्र की व्याख्या भी करके उनको संलग्न करके दिए हैं और फिर मौखिक रूप से भी उनको तमाम तर्क को देते हुए रखे हैं। अब सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को भी हम लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया था। उनके आवास में जाके आप लोगों ने देखा था माननीय शिक्षा मंत्री जो अभी बने हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात करके बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम मांग को रखा था। जो यह प्रक्रिया लगातार शिक्षक एकता मंच के द्वारा चल रहा है और खास करके आप लोगों ने 13 तारीख को पटना पहुंचकर अपने अदम्य साहस और एकता का परिचय देकर के सरकार को अपना मांग पूरा करने पर विवश करने का जो काम किया है, उसके लिए आनंद कौशल एकदम नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता है और आग्रह करता है कि घबराना नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हर परिस्थिति में डट कर सामना करेंगे और जो अपना संवैधानिक मांग है उसको पूरा करवा कर ही चैन की सांस लेंगे। इसी बात के साथ आज के इस लाइव संवाद को अंतिम अपील एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। जितने भाई जुड़े हैं राइट साइड में शेयर का बटन है उसको शेयर कीजिए और शिक्षक तक पहुंचाइए। जो बातें हुई, जो मांगे हम लोगों ने रखी, जो आश्वासन मिला वो अक्षरशः आपके पास हम रखने का काम किए हैं और अन्य मीडिया के माध्यम से भी आपके बीच में वह बात जा रही है। आप विश्वास रखिए, अगर हम एकजुट रहे, अगर हम इसी तरह संगठित रहे सभी संगठन के लोग और शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, हमारी मांगे पूरी होगी। तमाम भाई बहन को हमारी बात को सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे संवाद को एक एक शिक्षक भाई बहन तक पहुंचाने के लिए हृदय के अनंत गहराई से प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।